Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is practical geometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 के MCQs समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. 3 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQs है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड. ए ऑप्शन है कॉर्ड, बी ऑप्शन सेगमेंट, सी ऑप्शन बाउंड्री. सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है स्टूडेंट्स वो सर्कल की बाउंड्री होती है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेकंड MCQs, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड. ए ऑप्शन टेंजेंट, बी ऑप्शन सेकेंट, सी ऑप्शन कॉर्ड. तो स्टूडेंट्स जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे वो लाइन सेकेंड कहलाती है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड MCQs, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड. ए ऑप्शन सेक्टर, बी ऑप्शन सेगमेंट, सी ऑप्शन कॉर्ड. 2 रेडियाई और उन दोनों रेडियाई के दरमियान जो आर्क होती है उस पोर्शन को हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ MCQs, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज. ए ऑप्शन π/2, बी ऑप्शन π/3, सी ऑप्शन π/4. अब स्टूडेंट्स जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/2 रिजल्ट आता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ MCQs, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3. अब स्टूडेंट्स डायमीटर की लेंथ रेडियस का डबल होती है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस. सिक्स्थ MCQs है द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर. ए ऑप्शन है पैरेलल, बी ऑप्शन है नॉट परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन है परपेंडिकुलर. अब स्टूडेंट्स टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेवंथ MCQs, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन. ए ऑप्शन ओवरलैपिंग, बी ऑप्शन कोलिनियर, सी ऑप्शन नॉट कोइंसाइड. अब स्टूडेंट्स सर्कल के 3 पॉइंट्स जब कॉमन होंगे तो सर्कल्स ओवरलैपिंग होते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. एट्थ MCQs, इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर. ए ऑप्शन कोइंसिडेंट, बी ऑप्शन नॉन कोलिनियर, सी ऑप्शन कोलिनियर. अब स्टूडेंट्स 2 सर्कल्स जब एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और उन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उनके सेंटर्स कोलिनियर होंगे, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. नाइन्थ MCQs, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज. ए ऑप्शन π/3, बी ऑप्शन π/4, सी ऑप्शन π/6. अब हेक्सागन एक ऐसी शेप है जिसकी 6 साइड्स होती हैं
और इसके 6 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन स्टूडेंट्स वो शेप होती है जिसकी तमाम साइड्स लेंथ में सेम होती हैं और तमाम इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट भी सेम होती है और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करें तो रिजल्ट 60 डिग्री आएगा और 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट π/3 आएगा। तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th MCQs, if the incenter and circumcenter of a triangle coincide, the triangle is A option an isosceles, B option a right triangle, C option an equilateral। अब स्टूडेंट्स किसी भी ट्राइंगल का इन सर्कल ड्रॉ करें तो उसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है और किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कम सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर कहलाता है। अब इन सेंटर और सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड गिवन है। कोइंसाइड मीन्स इन सेंटर और सर्कम सेंटर सेम पॉइंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबल है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 11th MCQs, the measure of the external angle of a regular octagon is A option π/4, B option π/6, C option π/8। अब रेगुलर ऑक्टागॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं और 8 की 8 साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं और रेगुलर ऑक्टागॉन के ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट भी इक्वल होती है और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन इज 135 डिग्री। तो इसका एक्सटर्नल एंगल हम मेजर करें तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 45 डिग्री आएगा और 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/4 रिजल्ट आएगा। तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 12th MCQs, tangents drawn at the end points of the diameter of a circle are A option parallel, B option perpendicular, C option intersecting। तो स्टूडेंट्स जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो हमेशा पैरेलल होते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th MCQs, the lengths of two transverse tangents to a pair of circles are A option unequal, B option equal, C option overlapping। अब टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पेयर ऑफ सर्कल पे जो हम ड्रॉ करते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 14th MCQs, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल में कोई पॉइंट हम उस सर्कल के बाहर लें तो उस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 15th MCQs, if the distance between the centers of two circles is equal to the sum of their radii, then the circles will A option intersect, B option do not intersect, C option touch each other externally। अब स्टूडेंट्स सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस बताया हुआ है स्टेटमेंट में कि वो दोनों सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल है, तो सर्कल्स डेफिनेटली एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 16th MCQs, if the two circles touches externally, then the distance between their centers is equal to A option difference of their radii, B option
sum of their radii, C option product of their radii. तो स्टूडेंट्स जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स सम ऑफ देयर रेडियाई के इक्वल होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 17th MCQs, how many common tangents can be drawn from two touching circles? A option 2, B option 3, C option 4। अब स्टूडेंट्स दो टचिंग सर्कल्स हैं, इन दोनों टचिंग सर्कल्स के सेंटर्स को मिला के लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और उस लाइन सेगमेंट को सर्कमफेरेंस तक एक्सटेंड कर दें, तो आप टोटल 3 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे एंड ऑफ सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट्स हैं उस लाइन सेगमेंट के, और तीसरा टेंजेंट सर्कल के सेंटर में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 18th MCQs, how many common tangents can be drawn for two disjoint circles? A option 2, B option 3, C option 4। तो स्टूडेंट्स अब सर्कल डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, तो इट मीन्स कि दोनों सर्कल्स आपस में मीट नहीं कर रहे, तो टोटल हम 4 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जब 2 डिसजॉइंट सर्कल्स होंगे, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 13 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझे, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।